इस बार हमसे पूछा गया कि मायूसी का इलाज बताइए। लोग बहुत मायूस हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत परेशान हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। लोग अपने घरों में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, लोग अपने घरों का बिजली का बिल नहीं पे कर सकते, लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, लोग सुबह के नाश्ते का एहतमाम करें या अपने घर का बिजली का बिल पे करें, लोग अपने घर के अंदर खुराक का इंतजाम करें या अपने बच्चों के स्कूल की फीस पे करें, लोग अपने घरों के यूटिलिटीज बिल पे करें या अपने वालिदैन की दवा लेकर आएं। बहुत परेशान हैं, बड़े मायूस हैं, बड़े डिप्रेशन के अंदर हैं, बड़ी एंजाइटीज के अंदर हैं, बड़ी टेंशन्स के अंदर हैं। लोग कहते हैं कि अब हम मायूसी की तरफ हैं, मायूसी के घुप अंधेरे के अंदर मौजूद हैं, एक ऐसे अंधेरे कुएं में मौजूद हैं जहाँ पर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। ऐसी बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे ना आगे हमें कोई रास्ता नजर आता है, ना पीछे जाने का रास्ता नजर आता है। ऐसा वक्त तो हमारे ऊपर जिंदगी में पहले कभी नहीं आया। वो बहनें जो अपने घरों के अंदर बैठ के बाल सफेद कर रही हैं, वो अच्छे रिश्तों के इंतजार में थी, अब वो रिश्तों को भूल गई हैं। अब वो सिर्फ खुराक के इंतजार में है कि अब खुराक कहाँ से पूरी करें, यूटिलिटीज बिल कैसे पूरे करें, अपने कमरे का पंखा बंद करें या अपने घर की लाइट बंद करें। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिन्हाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आपका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम है, आप इसमें माशाल्लाह शामिल होते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, हमारी स्काइप के ऊपर रब्ता करते हैं, हमसे हीलिंग लेते हैं, हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरी रहनुमाई की कोशिश करते हैं, आपको वज़ाइफ पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप वज़ाइफ का हमें फीडबैक भेजते हैं, जब आपका कोई काम हो जाता है तो अप्रिशिएट करते हैं, हम आपकी बड़े शुक्रगुजार हैं। आप हमारे प्रोग्राम को सदका जारिया के लिए भी शेयर करते हैं, आप हमसे मुस्तकिल राब्ते में रहते हैं और आप हमारे लिए दुआएँ करते हैं, तो हम आपके लिए भी दुआएँ करते हैं। और जब इस प्रोग्राम को देखते रहिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिए, तमाम मरीजों के लिए दुआएं कीजिए। जब कब्रिस्तान के पास से गुजरा कीजिए तो सूरह फातिहा आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के ईसाले सवाब फरमा दिया कीजिए। जब किसी अस्पतालों के बाहर से गुजरे तो तमाम मरीजों के लिए शिफा की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जितने अस्पताल में अमराज में जो घरों के अंदर मरीज हैं, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबके ऊपर करम फरमाए। बिलखुसूस उन लोगों पर जो बेजा मुकदमों के अंदर बंद हैं, जो मरीज हैं, जो परेशान हाल हैं, जिन घरों में बहनें अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं वो परेशान हैं, जिन घरों के अंदर बेरोज़गार लोग बैठे हैं वो परेशान हैं। तमाम परेशान हाल लोगों के लिए दुआएं कीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला आप दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो वो दुआएं आपके हक़ में भी ज़रूर मकबूल होंगी। इस बार हमसे पूछा गया कि मायूसी का इलाज बताइए। लोग बहुत मायूस हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत परेशान हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। लोग अपने घरों में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, लोग अपने घरों का बिजली का बिल नहीं पे कर सकते, लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, लोग सुबह के नाश्ते का एहतमाम करें या अपने घर का बिजली का बिल पे करें, लोग अपने घर के अंदर खुराक का इंतजाम करें या अपने बच्चों के स्कूल की फीस पे करें, लोग अपने घरों के यूटिलिटीज बिल पे करें या अपने वालिदैन की दवा लेकर आएं। बहुत परेशान हैं, बड़े मायूस हैं, बड़े डिप्रेशन के अंदर हैं, बड़ी एंजाइटीज के अंदर हैं, बड़ी टेंशन्स के अंदर हैं। लोग कहते हैं कि अब हम मायूसी की तरफ हैं, मायूसी के घुप अंधेरे के अंदर मौजूद हैं, एक ऐसे अंधेरे कुएं में मौजूद हैं जहाँ पर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। ऐसी बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे ना आगे हमें कोई रास्ता नजर आता है, ना पीछे जाने का रास्ता नजर आता है। ऐसा वक्त तो हमारे ऊपर जिंदगी में पहले कभी नहीं आया। वो बहनें जो अपने घरों के अंदर बैठ के बाल सफेद कर रही हैं, वो अच्छे रिश्तों के इंतजार में थी, अब वो रिश्तों को भूल गई हैं। अब वो सिर्फ खुराक के इंतजार में है कि अब खुराक कहाँ से पूरी करें, यूटिलिटीज बिल कैसे पूरे करें, अपने कमरे का पंखा बंद करें या अपने घर की लाइट बंद करें, सुबह का नाश्ता करें या दोपहर का खाना खाएं, शाम की चाय पिए तो किस तरह पिए, चीनी के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आटे के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही, तो लग्जरीज का तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे में अगर कहीं से कोई दावत आ जाती है, कोई बुलावा आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो कैसे जाएं, कौन सी बस में लटक के जाएं, कौन से रिक्शा टैक्सी में करें, कौन सी कन्वेंस में पेट्रोल डालें, क्या करें। मायूसी के अंधेरे में छाए हुए हैं, खुदकशी, सुसाइडल थॉट्स आती हैं। खुदकशी अगर हराम ना होती तो हम कर लेते। मसला ये है कि मरने से मसला हल नहीं होगा, मरने के बाद जो जिंदगी है उसकी तो अभी हमने सोचा ही नहीं, उसकी तो अभी हमने फिक्र ही नहीं की। ये तो 60-70 साल की जिंदगी है नाज़रीन मोहतरम, ये तो एक आजमाइश है। और एक आजमाइश उसी लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला के अजीज होते हैं ना, जिनको वो पसंद फरमाता है, जो उनको चुन लेता है, उन्हीं के ऊपर आजमाइश होती है। आजमाइश हमेशा अंबिया कराम पर आई, अहले बैत अतार पर आई, सहाबा कराम पर आई, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत की तो ये दुआ रही, रूह से राब्ता जो है ना जिस्म का वो मुनक़ता ना हो, इतना ही रिज़्क़ अता फरमाना। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो आजमाइश है ये आज है, ये कल नहीं होगी। क्योंकि कहा करते हैं कि 12 साल के बाद तो कूड़े के भी दिन फिर जाते हैं। हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो अल्लाह तबारक व तआला के आला तरीन मखलूक हैं, हम तो अल्लाह तबारक व तआला के नाइब हैं, उसके खलीफा हैं, इस दुनिया के अंदर 60-70 साल की ज़िंदगी में आए हैं
اور اس 60-70 سال کی زندگی کے اندر اس ٹیسٹ کو پاس جو کر لے گا اس کی قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ہمیں بروز قیامت اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ کوئی 1 نمبر 2 نمبر کام کر لیں گے تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، ہماری قبر خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس وقت ثابت قدمی کے ساتھ اس وقت کو گزارنا ہے، کیونکہ ایک مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے، لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان میں افیکٹ اس وجہ سے اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنا میرے پر جل جائیں گے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، میری جرت نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پر حالات حاضرہ کا پروگرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ میں یہاں پہ لوگوں کے مسائل سننے کے لیے اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل دینے کے لیے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس کے بے حد مسائل ہیں اس پاکستان میں، بے حد مسائل ہیں ہمارے کراچی میں، بے حد مسائل ہیں ہمارے اس خطے میں۔ اس سے نکلنے کے لیے سوسائڈ کرنا، مایوسی کے اندھیرے میں جانا، یہ اس کا راستہ نہیں ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ اس کا تدارک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ان حالات سے کرنا ہے، اس وقت سے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل سیکوینس کے ساتھ اگر ہر نماز کے بعد اگر ہم پڑھ کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں تو یہ وقت بہت آسان ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد یاسین شریف پڑھیں، اور جب سلام قولم میں رب رحیم آئے، یاسین شریف قلب قرآن یعنی کہ قرآن پاک کا دل ہے، اور سلام قولم میں رب رحیم یہ یاسین شریف کا دل ہے۔ تو یاسین شریف پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور جب قلب قرآن آئے یاسین شریف کے درمیان جب قلب یاسین آئے یعنی کہ سلام قولم میں رب رحیم، تو 41 مرتبہ اس کی گردان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے وقت کی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ یہ وقت نکل جائے گا۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم، اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کریں تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر 100 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھ میں یہ تسبیح رکھ لیں یا انگلیوں پہ گن لیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر اپنے گھر میں درود پڑھنے کی محفل لگائیں کہ تمام گھر والے یکجا ہو کر ایک جگہ پہ بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا یا مواج شریف کا تصور کر کے سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا فرمائیں، تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ مایوسی سے نکلنے کے لیے جتنے بھی آپ کو راستے تھے میں نے بتا دیے، عمل کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے۔ جو 5 گانہ نماز کی پابندی کرے گا، یقین کیجیے گا کبھی بھی مایوسی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ جو باوضو رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں رہے گا، جو تسبیح فاطمہ پڑھے گا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہ ہمیشہ توانا رہے گا، تندرست رہے گا۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جنت الفردوس اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور جو بھوکوں کو روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا یا روزانہ حسرات الارض کو باجرہ ڈالے گا، چینی ڈالے گا چوٹیوں کو، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے گھر میں فاقے نہیں آئیں گے۔ جو والدین کی خدمت کرے گا، دین دنیا قبر و آخرت اس کی بہتر ہو جائے گی۔ زمزم کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیجئے۔ پاکستان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا فرمائیے۔ میری اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ اسکرین کے اوپر موجود ہے، مجھ سے اس پہ رابطہ فرمائیے، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين